सीरीज है। डब्ल्यू बुश को आतंकवादी कह रहे हैं और मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो इनका कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है 2001 में ना, गुजरात में। तो उसमें कहते हैं कि देखो ये रिलीजियस नहीं है, अल्लाह के बंदे नहीं है, इसलिए मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट पाकिस्तान में आ गया कि धर्म क्या है। चलो, रामायण में बहुत गहरी आस्था थी और बचपन में ही रामायण महाभारत की चीज़ें सारी कुछ जान गया था, लेकिन रिलीजियस नहीं था। अब ये छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा रिलीजियस बना देते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। चाहे सिखों में ले लो आप, या मुसलमानों में ले लो, या किसी भी धर्म में ले लो। लॉन्ग टाइम इंटेंशन ही है गजवाए हिंद इनका, तो इनकी स्ट्रैटेजी तो वही है कि 20 साल बाद गजवाए हिंद, उसका पूरा हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। बहुत बार ऐसी बाइटें आई हैं, बहुत बार ऐसी बात आती है। छोटे छोटे मुस्लिम बच्चे जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि अब तो आगे हमारा ही राज होता है। हाँ, ये है। मैं एक्चुअली देखिए, मैं आपके अपनी सिखाया पड़ा है। मैं आपको ट्रू स्टोरी बताता हूँ अपना। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ही पढ़ा लिखा हुआ हूँ। तो वहाँ पे जो 2001-2 में चल रही थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में जो वॉर चल रहा था इराक ईरान में, तो करीब 1 लाख मुस्लिम मारे गए थे। तो हमारे सीनियर्स, जो इमीडिएट सीनियर बैच के जो लोग थे, वो हम लोग को फ्रेशर पार्टी में कि देखो डब्ल्यू बुश आतंकवादी है, वो सद्दाम हुसैन नहीं है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, और है ना, ये उसको सीधा उसको टारगेट कर रहे थे। तो वही चीज़ है, तुम सोच लीजिए, डब्ल्यू बुश को आतंकवादी कह रहे हैं और वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया के, तो इनका कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड है। बैचमेट मेरी बुरके में रहती थी एक, वो ये उसी समय कह रहे हैं कि भाई जो बुरका नहीं पहनेगा वो हिंदू नहीं रहेगा, बुरका पहनेगा वो ही यहाँ रहेगा। ये देखो ऐसा हालत है। वहाँ क्या सऊदी अरबिया में, यहाँ दिल्ली की थी, तो दिल्ली से बचपन से ही वहाँ से स्कूल पढ़ी, 12 तक करने के बाद ग्रेजुएशन उसको वहाँ से करने नहीं दिया गया। तो उसके फादर क्योंकि दिल्ली के थे, तो वो दिल्ली जामिया मिलिया बैक आई ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। और उसकी मानसिकता ये थी कि उस समय भूकंप आया था 2001 में ना, गुजरात में। तो उसमें कहते हैं कि देखो ये रिलीजियस नहीं है, अल्लाह के बंदे नहीं है, इसलिए मारे जा रहे हैं। नेक्स्ट पाकिस्तान में आ गया तो मैं ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश नहीं, पूरा हिंदुत्व को पूरा, हाँ। और शी वॉज दैट टाइम हमारे एज की होगी और क्या, और पूरा उसको समझिए कि 20-21 साल की उम्र में कितना अपनी फैमिली से ब्रेन वॉश्ड है कि भाई मुस्लिम है तो सब कुछ है, और वहीं से निकाल दी गई इराक ईरान से। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली है क्या, वो असली मुसलमान है भी नहीं तो ये है, ये एक्चुअली तो हिंदू ही हैं 200-300 साल से। ये इन पे जो एक नकाब पहन लिए हैं मुसलमान का, वो मुसलमान तो बन भी नहीं पा रहे हैं, और ये एक्चुअली इधर के ना उधर के। और कुछ लोग ये समझते भी हैं, और कुछ कन्वर्टेबल माइंड भी है, कुछ का जीरो है, और कुछ कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम तो इस्लाम हो गया, इस्लामी बनने लगे। मौलवी जो है ना, वहाँ से फतवा जो वो इनको सिखाते हैं ना, वही सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़े दोषी है। मदरसे की बात कर रहा मैं, वो सबसे ज़्यादा दोषी है। उनको क्या मालूम, बच्चे आते बैठते हैं, यूँ करते यूँ करो। सरकार ने तो मदरसे भी खत्म कर रहे हैं। हमने सब कुछ बोला था, पर वो लेना नहीं चाहते ना। वो तो मौलवियों की मानते हैं बच्चे, तो कहते जो मौलवी बोलेंगे वही है हमारे आका। तो वो बात है छोटी उम्र में जहाँ पे रिलीजियस ज़्यादा हो जाए। मैं यंग एज में रिलीजियस बिल्कुल नहीं था कि धर्म क्या है। चलो, रामायण में बहुत गहरी आस्था थी और बचपन में ही रामायण महाभारत की चीज़ें सारी कुछ जान गया था, लेकिन रिलीजियस नहीं था। अब ये छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा रिलीजियस बना देते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। चाहे सिखों में ले लो आप, या मुसलमानों में ले लो, या किसी भी धर्म में ले लो। इतनी छोटी सी उम्र में कि तुम्हें नमाज़ पढ़ना है 5 वक्त, अरे जिस चीज़ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वास्तविक रूप से, वो 5 वक्त बच्चा क्या समझेगा कि 5 सुबह से शाम तक नमाज़ पढ़ने का मतलब क्या है। और उसको ज़बरदस्ती मानसिक इतना प्रेशर दिया जा रहा है, और मदरसे में इस टाइप का एजुकेशन हो रहा है। ये सब चीज़ें तो हो ही रही है। वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, संस्कृत वगैरह जो जो कल्चर है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं वो, लेकिन चीज़ें समझ सकते हैं। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अभी मैं जयपुर में भी था, एक सीनियर ही पर्सन थे, अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट किए थे थोड़ा स्ट्रगल के बाद कि हाँ भाई हिंदू धर्म बड़ा पुराना है, हमारा तो 1400 साल पुराना ही है, ठीक है ना। तो ये 1400 साल पहले भी आप 7वीं शताब्दी से ही ये जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और जो वास्तविक इतिहास का जो एक बार मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक लगातार राजपूतों ने इनको 500 साल तक रोक के रखा। और वही 12th सेंचुरी में झांसे से गोरी ने चौहान को धोखा देकर घुसा, उसके बाद धीरे धीरे घुसते चले गए और अंत में ये बढ़ा है। तो ये हाँ, और ये ज़बरदस्ती यदि आके यहाँ पे घुस गए हैं, तो ये हमारा कल्चर तो इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान का जो हिंदुओं का कल्चर है वो बेटर है। हमने कौन सा टेरिटरी पर इन्वेड किया या वहाँ पे किसी पे कब्जा किया, आप ही कब्जा करके आ रहे हैं, तो ये आपके कल्चर का ही रिजल्ट है ना, विस्तारवादी नीति। तो इनका कल्चर तो है ही ऐसा,
ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि उस समय मतलब जिस समय थे मोहम्मद साहब, उस समय इराक ईरान पूरा उस एरिया में था क्या, बहुत तबाही थी, लोग कबीलों में बैठे हुए थे, बर्बरता बिल्कुल पीक पे थी। तो उन्होंने उसको स्टेबलाइज़ किया था। इतना कम्युनिकेशन तो था नहीं कि भाई उधर क्या हो रहा है लोगों का, इधर क्या हो रहा है, इधर हिंदू धर्म काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था। तो उन्होंने उधर अपने एरिया में स्टेबलाइज़ किया, उसको काफ़ी हद तक ठीक किया, लेकिन इतना भी नहीं कि सनातन धर्म के बराबर हो जाए। तो उन लोगों को जैसे लगा कि ये चीज़ें बेटर है, तो उधर से इन्वर्ट करके हरियाली है और सुख योगी सरकार तीसरी बार आई है और 10 साल में ही मुस्लिमों को ये पता चल गया कि बस अब ये हिंदू मतलब वो होने लग गए हैं, तो इनको ये पता चल गया कि बस अब हमारा अब खत्म होने मैंने वाला जो भी ब्रीफ किया ये सारे योगी जी के माइंड में हैं और उनके अप्रोचेस जो हैं वो बिल्कुल उस चीज़ को टारगेट करके है कि भाई ये 7वीं शताब्दी से हमारे सनातन धर्म को मतलब अटैक करने में लगे हुए हैं, डिटोरेट करने में लगे हुए हैं, उसकी क्वालिटी को घटाने में लगे हुए हैं। तो ये उसी स्पीड से उसको करना चाह रहे हैं। इसलिए 10 साल में आप उसको वास्तविक रूप से कोई पूछता है कि 8 साल योगी जी रहे तो कितना हुआ, तो वो 1-2% ही हुआ है। यूपी जैसे यहाँ पे शासन करते थे दिल्ली में और सबसे ज़्यादा उनको आसान पड़ता था यूपी के कल्चर को, ये गंगा जमुना की जो सिविलाइज्ड जो एरिया था उसको बर्बाद करना ही, स्पॉइल करना उनको सबसे ज़्यादा या उसको, तो उसको सबसे आसान पड़ता था। और सोचिए यदि 1000-1200 साल से यदि उस चीज़ को ऐसे करते जा रहे हैं लोग, तो उसको ठीक करना कितना मुश्किल होगा। तो ये इसीलिए उस टाइप के स्टेप्स को ले रहे हैं बिल्कुल, और बड़े फास्ट तरीके से उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट तरीके से करना पड़ेगा। सारे मतलब अब देखिए जितने भी सिटीज़ हैं उसका नाम चेंज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इससे क्या होगा, कैसे नहीं होगा। हमारे अंदर मतलब फोर्स मिलता है कि हाँ मतलब एक इस्लाम है नाम। हम तो आगरा ताजमहल गए थे 2014 में घूमने के लिए, और जैसे ही वहाँ से आए, मैं आपको एकदम फैक्ट बताऊँ, जैसे बाइक से आ रहा था एक साथ में एक बंदा बैठा हुआ था, मुझे दिमाग में यही आ रहा था कि इसको तोड़ क्यों नहीं देते। वो तो वैसे भी मंदिर ही हाँ मंदिर ही है, वो अलग बात है, इसको तोड़ क्यों नहीं देते। जिसने मतलब इतना बुरी तरह से मतलब हमारे देश को इतना नुकसान किया, कल्चर को नुकसान किया और इन्वेडर्स से, और उसका हम इतना ज़्यादा गुणगान कर रहे हैं, पूरी महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी, और ये सारे जहाँ भी मतलब जितने भी सिटीज़ हैं सबका नाम बदल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कि कैसे केजरीवाल की जो अपील है उसे लेकर सिर्फ जनता का यही कहना है कि ये सिर्फ एक हिंदू प्रोपेगेंडा है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपील की जा रही है, ये बयान दिए जा रहे हैं। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। है ना,